हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 6 का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ध्यान से देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन 100% पूछते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि टेंजेंट क्या है और नॉर्मल क्या है। मान लो कि ये एक कोई कर्व है। हमने 11th के अंदर बहुत सारे कर्व के बारे में पढ़ा है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, बहुत सारे कर्व के बारे में पढ़ा है। मान लो कि ये एक कर्व है, ओके, और एक लाइन जो है वो कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच होके निकलती है। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। स्टैंडर्ड 10 में हमने पढ़ा था टेंजेंट। मान लो कि ये एक सर्कल है और एक लाइन, तो यहाँ पर टेंजेंट किसको बोलते हैं? हम सर्कल को टच होके निकलेगा। तो यहाँ पे आपको कर्व दिया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। ओके, ये कर्व है और इस लाइन के अगर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल बना दिया जाए, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। और अगर टेंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, 90 का एंगल बनाता हो, तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। और यहाँ पर आप ये जो पॉइंट देख रहे हो, यानी कर्व का वो पॉइंट जहाँ पर लाइन और नॉर्मल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे? x1 y1। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये हो गया कर्व, ये हो गया लाइन, ये हो गया नॉर्मल। अच्छा, इसको हम, इस लाइन को क्या बोलेंगे? हम टेंजेंट बोलेंगे, राइट। तो ध्यान से देखो, अब हमें यहाँ पर स्लोप फाइंड करना है। स्टैंडर्ड 11 में हमने स्लोप के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आएगी, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? तो ध्यान से देखो, टेंजेंट का स्लोप मतलब ये होगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, उसको हम क्या बताएंगे? m। और ये आपको कैसे मिलेगा? dy/dx। यानी आपको जो भी कर्व दिया हुआ है उसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो dy/dx मिलेगा, और यही dy/dx क्या है? m। और इसको हम क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? ये परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम m बोलेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम बोलेंगे -1/m। यानी रेसिप्रोकल करके आपको उसका साइन चेंज कर देना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? -1m का मतलब क्या होता है? dy/dx। यानी आपको स्लोप टेंजेंट का फाइंड करना हो या स्लोप नॉर्मल का फाइंड करना हो, आपको डिफ्रेंसिएशन तो करना ही है। ओके, सिर्फ डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको m मिलेगा, और m को हम क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -1/m। और m का मतलब क्या होता है? dy/dx। तो इस तरीके से आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मिलेगा। कुछ और फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर आपको इक्वेशन फाइंड करना है तो y-y1 इज इक्वल टू m इन द ब्रैकेट x-x1। x1 y1 क्या होते हैं? तो मैंने यहाँ पे बताया आपको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। और m क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? y-y1, यहाँ पर m था, m यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, m का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और -1/m का मतलब क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है तो y-y1 इज इक्वल टू -1/m x-x1। ओके, तो ध्यान से देखो, दो और यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मूला है, वो भी ले लेते हैं हम। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, ये हमने 11th में भी पढ़ा था। अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। एक के स्लोप को हम m1 लेंगे, दूसरे के स्लोप को हम m2 लेंगे, तो m1 इज इक्वल टू m2। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ऐसे अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई करोगे आप। मान लो कि इसका स्लोप m1 लेते हैं, इसका स्लोप हम m2 लेते हैं, तो उसका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए, राइट। तो ये कुछ फॉर्मूला है टेंजेंट्स और नॉर्मल के बारे में। अभी आप सिर्फ इतना याद रखोगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू m, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको कैसे मिलेगा? जो कर्व है उसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, dy/dx, सिंगल टाइम डिफ्रेंसिएशन। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -1/m, और m की वैल्यू क्या होगी? dy/dx। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, फॉर्मूला को ध्यान से देखें और क्लियर करें।